गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो चैप्टर सेकंड में पॉलिनोमियल में हमने अब तक के क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, इनके ग्राफ पढ़े, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस टॉपिक में से एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बनता है ऑन द डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। डिवीजन एल्गोरिथम या फिर आप कह सकते हो कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट होता है वो मेन कॉन्सेप्ट किसका होता है? डिवीजन का। आपने 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया होगा, यहाँ पे भी हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे, बट डिवीजन है उसके क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकते हैं या किस टाइप से पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें कहता है कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल गिवन है, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन का डिवाइड करवा के, ठीक है ना, डिवाइड को समझा के फिर उसके ऊपर बताऊंगा आपको कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे पूछा जाएगा, तो आपको आंसर क्या देना, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, प्लस के 6x और माइनस का क्या होगा 2। कहेगा फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -2। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है और इस पॉलिनोमियल के सभी जीरोज फाइंड आउट करने हैं। अब एक बात देखो, जो पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे लिखा, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी है भाई? 4। डिग्री कितनी है? 4। और मैंने आपको क्या बताया था कि जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 4 होगी उस पॉलिनोमियल के जो सॉल्यूशन होंगे वो भी क्या होंगे? 4 होंगे। फैक्टर होंगे वो भी क्या होंगे? 4 होंगे। जितनी डिग्री होती है, जितनी हाईएस्ट पावर होती है, उतने इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होते हैं और उतने उसके जीरोज होते हैं। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है, इट मींस हमारे पास जीरोज है वो भी 4 मिलेंगे, बट टू ऑफ इट्स जीरोज गिवन है, √2 और -√2। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें जो गिवन है वो लिख देंगे कि गिवन दैट √2 एंड -√2, √2 एंड -√2 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, भाई ये दोनों जीरो इसके क्या है? पॉलिनोमियल है। अगर ये इसके पॉलिनोमियल है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू √2 एंड x इज इक्वल -√2। लिखे जा सकते हैं ना दोनों, क्योंकि ये इसके रूट है। रूट का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। x की वैल्यू, जो भी हमें वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू होगी वो, तो इसकी वैल्यू एक √2 होगी और दूसरी क्या होगी? -√2। अब अगर ये इसके जीरोज हैं, ये इसकी वैल्यू है, तो आप इसको इक्वल के इस साइड ले आओ। यहाँ पे इक्वल का साइन है बीच में, इक्वल के इस साइड √2 है, इस साइड लेके आओ, क्या हो जाएगा? -√2, साइन चेंज हो जाएगा, तो x -√2 और ये क्या हो जाएगा? x यहाँ पे माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का। तो ये है जीरोज, तो इसके लिए हम लिखेंगे सो अगर ये इसके जीरोज है तो x -√2 एंड x +√2 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये दोनों क्या होंगे भाई? इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। अगर ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर आ गया 12, उस 12 के फैक्टर है 3 और 4। 12 के फैक्टर क्या है? 3 और 4। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 12 के फैक्टर है 3 और 2 और 3। भाई 12 का फैक्टर है, 2 से आप 12 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। जब भी किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा? 0। और अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखें तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6। सो अगर 12 को 6 से डिवाइड करें तो 6 2 या 12, फिर भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0। सिंपल सी बात यहाँ पे क्या हुई कि अगर किसी नंबर को या किसी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड किया जाता है तो ऑलवेज उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है ना। ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, और ये पूछा जाएगा कि चेक वेदर दिस पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ द अदर पॉलिनोमियल और नॉट। मान लो एक पॉलिनोमियल, 2 पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे में, और ये पूछेगा कि फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड का फैक्टर है या नहीं, तो आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे।
अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर नहीं है। चलो इस टाइप के बारे में आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे एक ही चीज समझ लो कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे का फैक्टर है तो जब उस फैक्टर से आप उस नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या आना चाहिए, 0। और अगर दो फैक्टर हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और फिर उस नंबर को डिवाइड करो, तब भी रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो भाई मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ए की जगह x हो गया, b की जगह √2, यहाँ पे x और √2, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया, माइनस √2 का स्क्वायर कैंसिल, तो x स्क्वायर माइनस 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बाकी अगर ये दोनों इसके पॉलिनोमियल हैं तो जब आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे वो भी इसका क्या आएगा, एक पॉलिनोमियल आएगा, सॉरी इसका फैक्टर आएगा। अब अगर ये इसका फैक्टर है तो जब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखो भाई 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 6x और माइनस का 2, इसको मैं डिवाइड करूं किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मैं अगर इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए भाई, 0। अब डिवीजन का मेथड ध्यान से देख लो भाई, क्योंकि डिवाइड हर एक क्वेश्चन में होगा। आगे आज जो मेथड करवाएंगे, जो टाइप्स करवाएंगे, उस हर टाइप में, एवरी टाइप्स के अंदर हम किसका यूज करेंगे, डिवाइड का। तो देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2। फर्स्ट में जब इसके दो मेथड हैं आपके पास यहाँ से डिवाइड करने के, इसका जो क्वेश्चन फाइंड आउट करने का। फर्स्ट क्या है कि यहाँ से आप इसकी फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म क्या है 2x की पावर 4, तो उस फर्स्ट टर्म को यहाँ पे लिखो 2x की पावर 4, अपॉन में क्या है x स्क्वायर, मतलब इसकी फर्स्ट टर्म, तो उसको डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे पावर 2, बेस सेम है और डिवाइड में हो तो पावर क्या होती है, माइनस, और अगर बेस सेम हो, टर्म मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होती है, ऐड। तो ये दोनों डिवाइड में है, दोनों का बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा 2x की पावर 2 बच जाएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये पढ़ा होगा ना एक्सपोनेंट में आपने क्या कि x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n इज इक्वल टू x m प्लस n, और x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n। मतलब जो बेस सेम होता है, बेस दोनों का क्या होगा, सेम होगा, और ऊपर बीच में साइन मल्टीप्लाई का होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। बेस सेम, बीच में साइन मल्टीप्लाई, पावर क्या होगी, ऐड, तो हो जाएगा m प्लस n। और यहाँ पे अगर बेस सेम है, बीच में साइन डिवाइड का है, तो पावर माइनस हो जाएगी, तो क्या होगा m माइनस n। प्लस होगा तो m प्लस 1 हो जाएगा, माइनस होगा तो m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो अपॉन में लिखने का मतलब डिवाइड ही होता है, तो x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 2, दोनों डिवाइड में है, बेस सेम है, तो 4 में से 2 माइनस करो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2x की पावर 2। इस टर्म से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म यही आएगी। ठीक है ना, ये तो है एक्चुअल मेथड। लेकिन मैं कहता हूं कि आप इस मेथड को छोड़ो, आप क्या कर लेना, सबसे पहले इनके साइन चेक करो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द साइन ऑफ द डिवीजन। इसके साइन चेक करेंगे भाई। अगर साइन चेक करें, इसका साइन कैसा है, प्लस, और यहाँ पे भी साइन कैसा है, प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई, है ना। साइन अगर सेम रहेगा तो प्लस का आएगा, साइन सेम रहेगा तो कैसा आएगा, प्लस का। इन दोनों का अगर साइन यहाँ पे सेम होगा भाई, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के आगे प्लस का साइन है और यहाँ पे 2x की पावर 4 के आगे प्लस का साइन, दोनों का साइन सेम है तो यहाँ पे प्लस आएगा। और अगर इन दोनों का साइन डिफरेंट है तो यहाँ पे माइनस आएगा। हमें चेक नहीं करना कौन से का प्लस है कौन से का माइनस, कुछ फर्क नहीं पड़ता। साइन सेम है तो प्लस, साइन डिफरेंट है तो माइनस। उसके बाद चेक करेंगे कॉन्स्टेंट टर्म, कोफिशिएंट जिसको बोलेंगे हम। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2, और सॉरी एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट है 2, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो 1 को मैं किस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 आ जाए, तो भाई 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2 आएगा। तो यहाँ पे इसका क्या लिख दो, 2। अब यहाँ पे x की पावर 4 और यहाँ पे x की पावर 2, 2 में कितना ऐड किया जाए कि वो 4 हो जाए, तो भाई 2 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 2। अब इस नंबर से, इस टर्म से इस कंप्लीट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो 2 तो रहेगा इस आगे,
और x की पावर 2 और x की पावर 2 तो क्या हो जाएगा x की पावर 4, फिर ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 2 जा 4, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसके साथ एक्स नहीं है तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये साइन चेंज प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का। देखो इस टर्म को मैंने इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसकी पावर कितनी थी 3, यहाँ पे x की पावर कितनी है 3, और यहाँ पे x की पावर कितनी है 2। सेम पावर वाली टर्म है उसको सेम के नीचे लिखो, जिसकी जैसे x की पावर 4 है तो उसके नीचे जो टर्म है x की पावर 4 वाली है। यहाँ पे x की पावर 3 वाली टर्म अगर होती तो आती, लेकिन एक्चुअल में है नहीं हमारे पास, तो उसको छोड़ दो बीच में, उसके खाली जगह छोड़ दो, x की पावर 2 जहाँ पे है उसके नीचे x की पावर 2। क्यों? क्योंकि सेम वेरिएबल लाइक वेरिएबल में ऐड होता है, अनलाइक वेरिएबल में ऐड नहीं होता। मतलब अनलाइक वेरिएबल्स हैं, अनलाइक टर्म्स है वो आपस में ऐड नहीं होती, लाइक टर्म्स को आपस में ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ओनली लाइक टर्म्स का होता है। ओके, तो देखो आगे इसको सोल्व करेंगे। 2x की पावर 4 2x की पावर कैंसिल, यहाँ पे ये सेम आ जाएगा, क्या आएगा माइनस 3x की पावर 3, फिर ये माइनस का और ये प्लस का, लेकिन तो भाई एक माइनस का एक प्लस का तो क्या होगा ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन साइन इसका आएगा जो बड़ी टर्म हो, तो बड़ी टर्म तो 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा भाई प्लस का 6x और माइनस का 2, ठीक है। बाकी जो पीछे वाले थे वो टर्म सेम एज इट इज। अब फिर वही आगे वाला, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो इसके साथ क्या आ जाएगा 3, फिर x की पावर 3 और x की पावर 2, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, 2 में 1 ऐड करें तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x। अब भाई इस टर्म को अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो सेम आएगी 3x की पावर 3, फिर ये प्लस माइनस या सॉरी माइनस माइनस प्लस, और 2 को 3x से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, इसके नीचे भाई वो सेम वेरिएबल वाली सेम वेरिएबल के नीचे लिख दो भाई, प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6 x, तो x आ गया। अब ये साइन माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है तो माइनस का, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, यहाँ से कितना आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा -2। अब ये फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, सेम है दोनों, तो प्लस के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि साइन भी सेम है, ये आएगा एक्स स्क्वायर -2, जो टर्म यहाँ पे थी वो सेम एज इट इज टर्म यहाँ आ जाएगी, फिर साइन चेंज, ये माइनस से प्लस, दोनों कैंसिल, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, ठीक है। जब हमने इस पॉलिनोमियल को बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। डिवीजन अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको डिवीजन मेथड में स्टार्टिंग से अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक समझ आ गया होगा। दोबारा से देखो एक बार रिपीट कर देता हूं कि यहाँ पे फर्स्ट में कोफिशिएंट 2 है, पहले साइन चेक करेंगे, ये प्लस का ये प्लस का, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 है, ठीक है ना, और यहाँ पे 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, फिर अब x की पावर 2 x की पावर 4, तो भाई x की पावर 2 आ गया। अब इस फर्स्ट टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों टर्म आ गई, साइन चेंज करके इसको सॉल्व कर दिया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे x की पावर 3 थी और ये x हो गया, तो स्क्वायर वाली टर्म को स्क्वायर वाली टर्म्स के नीचे लिखा और क्यूब वाली टर्म नीचे आ गई, क्यों? क्योंकि लाइक टर्म्स ऐड होती है, अनलाइक टर्म आपस में ऐड नहीं होती। इसको अगर आप इसके नीचे लिख देते ना तब भी वो इसके अंदर ऐड नहीं होती, सोल इसी के साथ होती, इसलिए हमने इसके पास लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको सोल्व किया, फिर नेक्स्ट इसकी फर्स्ट टर्म को चेक करेंगे, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, तो फिर ये 3 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 3x हो गया, इस -3x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x क्यूब प्लस का 6x, साइन चेंज कैंसिल, ये दोनों टर्म कैंसिल होगी, तो क्या आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ऊपर भी क्या है एक्स स्क्वायर -2, तो प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करते रिमाइंडर क्या आ गया 0। रिमाइंडर 0 आने के बाद अब देखो जो क्वोशेंट हमारे पास आया वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वोशेंट हमारे पास क्या है वो क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, देखो डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या कहता है कि भाई ax इज इक्वल टू bx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। x मैंने क्यों लगाया? क्योंकि हम यहाँ पे पॉलिनोमियल सोल्व कर रहे हैं जिसमें वेरिएबल x ले रहे हैं।
ए हमारा डिवाइडेंड होगा, बी डिविजर होगा, क्यू क्वोशेंट होगा और आर क्या होगा, रिमाइंडर। भाई डिवाइडेंड तो ये हो गया ये कंप्लीट, तो ये कंप्लीट टर्म किसके इक्वल आएगी, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस 2, ये किसके इक्वल आएगी, डिविजर, डिविजर हमारा क्या है x स्क्वायर माइनस 2, मल्टीप्लाई क्वोशेंट हमारा क्या है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 और रिमाइंडर क्या है 0, तो ये 0 आ जाएगा भाई। तो मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके इक्वल आएगी। तो यहां से तो पहले से हमें पता ही है कि ये दो फैक्टर हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो ये टर्म आई। तो 2 फैक्टर और 2 जीरोस तो हमारे पास है ही, इसको तो सोल्व करना है ही नहीं, तो फिर सोल्व किसको करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है ना, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करेंगे हम यहाँ पे। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करेंगे तो 2 और जीरोस आ जाएंगे, 2 फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर से 2 जीरोस आ जाएंगे, तो हम उसको सोल्व करेंगे। देखो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आपने सोल्व किया है बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या कहता है कि 2x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस का 1, जब इनकी प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए 2, और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आना चाहिए -3। तो वह प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब या तो दोनों साइन प्लस के हैं या फिर दोनों साइन माइनस के। ऐड करें तो साइन कैसा आ रहा है माइनस का, इसका मतलब दोनों टर्म कैसी हैं माइनस के हैं। अब ऐसे दो नंबर बताओ कि मल्टीप्लाई करो तो 2 आए, लेकिन ऐड करें तो 3 आए, तो 2 और 1 ही हो गए, 2 × 1 2 प्लस में 3 आ जाएगा। आगे देखो तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का क्या आएगा 1, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है भाई 2x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ बचेगा -1। अब देखो यहाँ पे x -1 बच रहा है ना, तो इसके अंदर भी क्या आना चाहिए x -1 आना चाहिए, ठीक है ना, दिख रहा होगा आई थिंक, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। इसमें से अगर 2x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x -1, यहाँ से भी अगर माइनस का 1 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा x -1, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म सेम होनी चाहिए। ब्रैकेट के अंदर अगर टर्म सेम नहीं होंगी तो ये समझ लो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे x -1, ये भी क्या है x -1। अब इन दोनों में से x -1 कॉमन ले लेंगे, दोनों में से x -1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इस जगह पे, दोनों में से अगर x -1 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा x -1 इंटू में क्या बचेगा 2x, क्योंकि x -1 यहाँ से बाहर चला गया तो यहाँ पे 2x बचा, यहाँ से x -1 बाहर चला क्या बचा -1, ये दोनों हो गए। अब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो, तो x -1 = 0, तो x = 1, और 2x -1 = 0, तो 2x = क्या आएगा, जो माइनस का वो साइड प्लस का, और फिर 2 इस साइड मल्टीप्लाई में तो इस साइड डिवाइड में, ठीक है। तो 2 और 0 जाके भी हमारे पास 1 और 1/2। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो टोटल फैक्टर भी 4 हो गए, 2 फैक्टर ये हो गए और 2 फैक्टर ये, जीरोस भी 4 होंगे, 2 हमें गिवन है और 2 हमने फाइंड आउट कर लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहता हूं कि यही क्वेश्चन है डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर, जिसमें आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में यही सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल मैंने करवाया था कि उसमें आपको 1 0 गिवन होगा और उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, अदर 2 zeros फाइंड आउट करने हैं। तो जो भी 1 0 गिवन है पहले उसको इक्वल के इस साइड लेके आओ, साइन चेंज हो जाएगा, फिर उस फैक्टर से कंप्लीट पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइज कर लो, 2 और फैक्टर और जीरोस आ जाएंगे हमारे पास। वही सेम इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कर रहे हैं हम, हमें पहले 2 zeros गिवन है, उन 2 zeros को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उससे डिवाइड करेंगे, फिर जो क्वोशेंट आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसको डिवाइड कर देंगे, वहां से हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0। रिमाइंडर 0 करने के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो, 2 और जीरोस आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसी क्वेश्चन में देखो क्या क्या पूछा जाएगा, मैं जो एक्स्ट्रा उसको थोड़ा रफ कर देता हूं, ठीक है ना। जो डिवीजन एल्गोरिथम है इसके अंदर हमारे जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो क्वेश्चन क्या होंगे, पहला तो भाई यही सिंपल यही पूछ ले जाए कि डिवाइड द पॉलिनोमियल, हमें कोई भी 2 पॉलिनोमियल गिवन होंगे px और gx कुछ भी मान लो, है ना, जैसे यहीं पे है x स्क्वायर -1 है, सॉरी 2 है, इसको तो क्या मान लिया gx, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, और px पॉलिनोमियल है वो यहीं पे दे रखा है, इसी को मान ले 2x स्क्वायर -3x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस का 6x -2, ये दे दिया। और डायरेक्ट क्या बोला जाएगा कि डिवाइड द
पॉलिनोमियल पी एक्स बाई जी एक्स, इस पॉलिनोमियल पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करो। फर्स्ट टाइप होगी क्वेश्चन की, डायरेक्ट डिवाइड पूछा जाए आपसे, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द जी एक्स। उसमें आपको देखो जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर भी आपके पास आ जाएगा, है ना, डिविजर क्वोशेंट भी आपके पास आ जाएगा, डिविजर और डिवाइड गिवन होगा आपको। या फिर क्या करे कि आपको डिविजर गिवन ना हो, क्वोशेंट गिवन हो और रिमाइंडर गिवन हो। क्या गिवन हो? क्वोशेंट और रिमाइंडर, और पूछे कि डिविजर फाइंड आउट करो। तो देखो कैसे करेंगे। अभी मैंने बताया था कि भाई इसको मैं ax मान लेता हूं, इसको क्या मान लिया bx, यहाँ पे क्या हो गया qx, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया rx। अब ये टर्म हमें गिवन ना हो, ये पूछी जाए तो क्या करेंगे, और ये दोनों गिवन है तो फर्स्ट इसमें से ये जो पॉलिनोमियल है इसमें से रिमाइंडर माइनस कर देंगे, ठीक है ना, और फिर जो आंसर आएगा वो bx मल्टीप्लाई qx के इक्वल होगा। तो फिर ये जो क्वोशेंट है इससे इसको क्या कर देंगे डिवाइड, क्वोशेंट से इस कंप्लीट। यहाँ पे जो आंसर आएगा rx पे, भाई rx रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर जैसे मान लो ये हो गया 2x माइनस 1 बच गया, तो इसको कंप्लीट पॉलिनोमियल में से क्या कर दो माइनस कर दो। क्यों भाई? क्योंकि इसने दे रखा है कि रिमाइंडर हमारे पास है, रिमाइंडर को अगर इस टर्म में से माइनस करके और अगर डिवीजन क्वोशेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आ जाएगा डिविजर आ जाएगा। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करना तो आपको आता ही होगा, लाइक टर्म्स हमेशा ऐड होंगी और लाइक टर्म्स से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मान लो इसी टर्म को अगर इसमें से माइनस करना हो तो कैसे करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है इस पॉलिनोमियल में से अगर हमें कुछ माइनस करना पड़े, फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4 हो गया, ये हमारा रिमाइंडर आ गया rx, तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 2, और ये हो जाएगा प्लस के माइनस कर रहे हैं ना तो माइनस का साइन लग जाएगा और 3x प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 2, यहाँ से माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का 3x और माइनस का 4, साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होगा तो क्या होगा भाई, बाकी जो टर्म है ना वो तो एज इट इज आ जाएगी, बस चेंजमेंट होगा तो किसमें होगा जो उसके लाइक टर्म है। तो जैसे 6x और 3x, तो 6 में से 3 माइनस किया तो कितना बचेगा प्लस का 3x, क्योंकि 6 बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म है तो बड़ी टर्म का साइन आएगा, और माइनस का 2 और माइनस का 4 तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, ये आंसर आ जाएगा। इसको अब वहां पे जो गिवन होगा क्वोशेंट उससे डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या सॉरी जो आएगा इस साइड वो डिविजर आएगा, ठीक है ना। इससे डिवाइड जब करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0, क्योंकि जो रिमाइंडर आएगा वो तो हमने माइनस कर दिया। अब उस टर्म से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो वही सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। तो दो टाइप बता दी मैंने आपको। फर्स्ट ये है कि डायरेक्ट डिवीजन पूछा जाए आपसे, फर्स्ट में क्या पूछा जाए डायरेक्ट डिवाइड पूछा जाए। सेकंड आपको ये टर्म्स गिवन हो qx rx और bx डिविजन पूछा जाए। थर्ड टाइप क्या होगी कि इसमें आपसे ये पूछ ले जाए चेक वेदर द पॉलिनोमियल gx इज ए फैक्टर ऑफ px और नॉट। ये चेक करो कि भी जो gx है पॉलिनोमियल है वो px का फैक्टर है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करोगे डिवीजन डिवाइड। अगर डिवाइड में रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इफ रिमाइंडर इज 0 देन gx इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। इफ रिमाइंडर r of x is equal to 0 then gx is a factor of polynomial px। ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, सभी के लिए भी। जब भी आप किसी नंबर को किसी से डिवाइड करो और आपको ये चेक करना होगी वो उसका फैक्टर है या नहीं है, तो आप उसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो। अगर रिमाइंडर 0 आए तो फैक्टर है और रिमाइंडर 0 आए तो फैक्टर नहीं है, ठीक है। थर्ड टाइप आ गई। फोर्थ टाइप मैंने आपको बताई थी अभी जो क्वेश्चन सोल्व करवाया था, क्या कि आपको दो या दो वजह से क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन होगा या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, तो उसमें 1 क्यूबिक होगा तो 1 जीरोस गिवन होगा, क्वाड्रेटिक होगा तो 2 जीरोस गिवन होंगे, और उससे आपके सॉल्यूशन पूछे जाएंगे। बाकी जो फैक्टर हैं या बाकी जीरोस हैं वो जीरोस आपसे पूछे जाएंगे, तो आप उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 1 0 गिवन है तो इसको इक्वल के साइड लेके आओ, फैक्टर बन जाएगा, उस फैक्टर से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा उसको सोल्व करो, अदर 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है ना। ये 3 और 4 टाइप्स बनती है इस क्वेश्चन में।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहता हूं कि इनमें से एक टाइप आने के चांसेस हैं और कुछ हैं इनके अलावा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं डिवीजन मेथड के ऊपर। देखो भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी टाइम आया भी हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, पहले भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्या है कि एक पोलिनोमियल गिवन हमें x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ये पोलिनोमियल क्वेश्चन क्या है एग्जैक्ट कि इफ द पोलिनोमियल दिस पोलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल द रिमाइंडर्स कम आउट टू बी x प्लस a। भाई अगर इस पोलिनोमियल को आप इस पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या आएगा x प्लस a। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। यहाँ पे दो अननोन क्वांटिटी हैं, इसके अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के और यहाँ पे क्या है x प्लस a। तो कहता है कि आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो k और a की। और क्या बोला गया है कि जब इसको इस पोलिनोमियल को px पोलिनोमियल को आप इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा x प्लस a आएगा। ठीक है, तो देखो भी सोल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट वही मेथड आप स्टार्ट करोगे, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर कितनी है 4। तो 2 में कितना ऐड करूं 2 ऐड करूंगा अभी तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x की पावर 2। अब इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो कोई और टर्म लिखने की जरूरत है नहीं। अब x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे जो टर्म आ जाए ना उसको फिर इस कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो x की पावर 4 आ गया। ठीक है, फिर करेंगे x स्क्वायर को, भाई यहाँ पे साइन प्लस का और यहाँ पे साइन माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, फिर कांस्टेंट टर्म 2 आ जाएगी। x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x की पावर 3, फिर प्लस x स्क्वायर को k से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा kx स्क्वायर। अब साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हम पहले ही इक्वल लेके चलते हैं तो वो तो ऑलवेज कैंसिल हो ही जानी है। नेक्स्ट टर्म क्या है भाई, यहाँ पे माइनस का 6x क्यूब और ये तो साइन चेंज हो गया ना, प्लस का आ गया तो प्लस का 2x क्यूब। अब एक प्लस का और एक माइनस का तो ऐड हो गया सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, तो यह आ जाएगा 4x क्यूब। लेकिन साइन बड़ी टर्म का आएगा तो माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 16 माइनस के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस के 25x और प्लस का 10। ठीक है, माइनस के 4x क्यूब प्लस 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे साइन कैसा है प्लस का और यहाँ पे साइन माइनस का, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस। फिर यहाँ पे क्या है भाई 4 और यहाँ पे 1, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं 4 से। देखो मैंने पहले आपको बताया था कि जब इन टर्म्स का साइन चेक करो, डिफरेंट साइन होगा तो वहां पे माइनस आएगा, सेम साइन होगा तो प्लस आएगा, बाकी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, इसका कोफिशिएंट 1 है इसका कोफिशिएंट 4 है तो वहां पे क्या आ गया 4। ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, क्योंकि x की पावर 2 है ना, 2 में x की पावर 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब उस नंबर से इस कंप्लीट टर्म को मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट तो सेम आएगी माइनस 4x क्यूब, फिर ये माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 और x मल्टीप्लाई x क्या आएगा एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो भाई ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन, ये तो कैंसिल हो गया, 4x क्यूब को 4x क्यूब से कैंसिल कर दिया। यहाँ पे देखो ये टर्म प्लस की और ये टर्म माइनस की, इन दोनों में क्या है एक्स स्क्वायर कॉमन टर्म है, तो पहले इसको लिख दो भाई। देखो एक्चुअल में कैसे लिखा जाएगा 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस का 8 इंटू एक्स स्क्वायर, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 16 माइनस के और माइनस का 8 कंप्लीट, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब 16 में से 8 माइनस तो कितना बचेगा 8 माइनस के और इंटू में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। इसको रफली सोल्व करके देख लेना, डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो माइनस का 4x और यहाँ पे प्लस का k, तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4kx। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तो भाई ये इसका भी साइन चेंज होगा प्लस। देखो दोबारा करवा देता हूँ मैं ये स्टेप, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है।
ठीक है ना। क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। इस -4x को इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे प्लस का, तो प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस आ गया। फर्स्ट टर्म सेम एज इट इज आएगी, फिर ये माइनस का तो प्लस आ गया, 4 2 जा 8 तो 8 आ गया, x मल्टीप्लाई x तो x चुके हैं, फिर माइनस प्लस माइनस 4 को k से मल्टीप्लाई करो तो 4k इंटू में क्या आ गया, x। अब क्या करना है, 16 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 8x स्क्वायर है, इसमें से इसको क्या कर लो, माइनस कर लो भाई। तो 16 मैंने इसको सोल्व करके दिखाया था, एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 16 माइनस के माइनस 8 आएगा, 16 में से 8 माइनस 8 बच जाएगा, के एज इट इज एक्स स्क्वायर इसके साथ लिख दिया। इसमें भी वही चीज भाई, यहाँ पे क्या है, माइनस का 25, क्या है माइनस का 25 प्लस का 4k और दोनों के मल्टीप्लाई में x है तो उसका x बाहर लिख देंगे। ये दोनों इससे ज्यादा सोल्व होंगे नहीं, तो यही सेम टर्म यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा, प्लस का साइन लगा दो क्योंकि फिर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं ना। तो माइनस का 25 प्लस का 4k और कंप्लीट के x और ये टर्म इसके नीचे आ जाएगी भाई, प्लस का 10। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे टर्म एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे वेरिएबल का एक्स स्क्वायर, लेकिन इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट क्या है, 8 माइनस के। तो जो यहाँ पे कोफिशिएंट है उसी कोफिशिएंट से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 माइनस के। अब 8 माइनस के से करेंगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगी, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फिर यहाँ पे साइन प्लस का और यहाँ पे माइनस का तो माइनस आ जाएगा। अब इस देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूं मैं तो 2 8 जा 16, 2 8 जा कितना आएगा 16, 2 8 जा 16 और फिर 2 को माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2k और यहाँ पे x है तो वो x इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा भाई। फिर इसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो k इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इंटू 8 माइनस के, एज इट इज मैंने इसके साथ लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। अब देखो क्या होगा भाई, साइन चेंज होगा तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, जो टर्म कैंसिल होगी वो तो हट ही जाएगी। अब यहाँ पे इन दोनों को जैसे पहले लिखा था ना वैसे लिख के देख लो, क्योंकि दोनों में x क्या है, कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, माइनस के 25 प्लस के 4k, यहाँ से क्या आएगा प्लस का 16 और माइनस का 2k, कंप्लीट के इनटू में क्या आएगा x। इसको जैसे है वैसे को वैसे लिख दो, प्लस का 10। अब ये साइन माइनस का है ना, अंदर मल्टीप्लाई करो साइन चेंज कर देगा, तो माइनस 8 को k से मल्टीप्लाई करोगे तो 8k, फिर ये माइनस माइनस प्लस और k को k से मल्टीप्लाई किया तो k स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 25 और प्लस का 16, तो दोनों एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा तो 25 में से 16 को माइनस किया कितना बचेगा 9, लेकिन माइनस का, प्लस का 4k और माइनस का 2k, तो प्लस का क्या बच जाएगा भाई 2k, इनटू में क्या आएगा x और ये टर्म सेम एज इट इज 10 माइनस 8k प्लस का k स्क्वायर। अब ये इससे ज्यादा डिवाइड नहीं होगा भाई, ये इसका रिमाइंडर आ गया। डिवाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट कितनी है 2 और यहाँ पे जो वेरिएबल आया उसमें x की पावर हाईएस्ट कितनी है 1, इट मीन्स ये टर्म छोटी है, रिमाइंडर आ गया हमारे पास। लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि रिमाइंडर जो है वो क्या है, रिमाइंडर आएगा x प्लस a, ये रिमाइंडर आएगा। अब कांस्टेंट टर्म को आप वेरिएबल वाली टर्म्स के अंदर ऐड तो कर नहीं सकते, ऐड नहीं कर सकते तो क्या होगा भाई, इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो इसके कोफिशिएंट के इक्वल रहेगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म के इक्वल रहेगी। मतलब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द रिमाइंडर्स ऑफ जो रिमाइंडर में गिवन है वो और जो इस डिवाइड का रिमाइंडर है वो। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, -9 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के 9 प्लस 2k, x का कोफिशिएंट क्या है, एक मिनट सॉरी, x का कोफिशिएंट है माइनस के 9 और प्लस का 2k और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है भाई 1, ठीक है ना। यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट -9 प्लस 2k और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, तो दोनों को इक्वल पुट कर दिया, कंपेयरिंग बोथ क्वांटिटी। अब कंपेयर करेंगे तो ये देखो माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का, तो 2k इज इक्वल टू 1 प्लस 9, तो 2k इज इक्वल टू क्या आ गया 9 प्लस 1 10, सो k इज इक्वल टू 10/2 और वैल्यू क्या आ गई 5। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई 5 आ गई। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि भाई ये जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म के इक्वल रहेगी,
इट मीन्स अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या थी 10 माइनस 8k प्लस का k स्क्वायर, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या आ रही थी 1। अब k की वैल्यू तो मेरे पास है ही, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, क्या आएगी 10 माइनस 8 मल्टीप्लाई k की वैल्यू 5 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, देखो यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं मैं इसको, 10 माइनस 8 5 जा 40 और 5 5 जा 25 इज इक्वल टू वैल्यू a की आएगी 25 प्लस 10 35 और माइनस का 40 इज इक्वल टू a। सो a इज इक्वल टू -5। a और k दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, आई थिंक ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर कंफ्यूजन है तो जहां पे मेरे को लगता है कि या तो इस टाइप में हो सकता है आपको, या फिर कंपेयर करने में, तो कोई इस टाइप में कंफ्यूजन इसलिए नहीं होना क्योंकि जो भी टर्म है कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट में ऐड होगी, वेरिएबल वेरिएबल में ऐड होगा। और अगर यहाँ पे ये टर्म्स आप ऐड नहीं कर पा रहे हो तो जैसे ही है उसको वैसे के वैसे लिख दो। उसके बाद कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के साथ चेक कर, सॉरी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो, और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलते रहो और लास्ट में कंपेयर करना है जो भी आपका रिमाइंडर आए, ये जो रिमाइंडर आए इस रिमाइंडर को किसके साथ करना है x प्लस a के साथ। तो जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई में ये टर्म है, ऐसे इसके साथ x मल्टीप्लाई में क्या है 1, और ये कांस्टेंट टर्म इसके इक्वल। तो यहाँ पे ये जो टर्म आए इसको सोल्व करके किसके इक्वल लिख दिया 1 के इक्वल, और यहाँ से जो टर्म आए इसको सोल्व करके इसके इक्वल लिख दिया। कांस्टेंट टर्म को आप कंपेयर करोगे और कोफिशिएंट को अगर कंपेयर करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, डिवीजन में मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो चैप्टर सेकंड है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, और उसके ऊपर जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने करवा दिए हैं। कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं 2019 और 20 के अंदर जो एग्जाम्स आए हुए हैं, वो एग्जाम्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनके टाइप्स लेके आएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आपको लगता है कि इस चीज में इंप्रूवमेंट हो सकता है, या आपको उस चीज में डाउट हो, क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बिकॉज आपके लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मेरे को पता चलता है कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, कितना करना चाहिए और कितना और कर सकता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।